तो न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। नया लेसन है थर्ड नहीं सेकंड लेसन है इनवर्स मैट्रिक्स करके, और ये बहुत ही सिंपल सा लेसन है, उतना हार्ड लेसन नहीं है। और एक्स्ट्रा सबसे मेन बात है ना इसकी, एक्स्ट्रा टाइम में इसको आपको नहीं लगेगा, यानी अच्छी तरह से इसको वीडियो देख लिया और उससे समझ लिए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है ना वो यहाँ पर कम लगेगा, ठीक है। यानी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते या वीडियो देखते समझ हो जाती है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं क्वेश्चन के या बोर्ड के वेटेज के। तो बोर्ड के वेटेज के हिसाब से यहाँ पर 4 मार्क का लेसन या 4 मार्क के लिए, लेकिन कभी कभी इसमें ऑप्शन के हिसाब से एक क्वेश्चन मिल जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो ये लेसन में 6 मार्क आया था। और जिस ईयर में ओनली एग्जैक्टली यानी 18 में ओनली यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, बाकी ईयर में यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए थे, एक 4 मार्क और एक 2 मार्क क्वेश्चन, ऐसे 6 मार्क का। तो लेसन फिलहाल आपको ऑप्शन है इसलिए 6 मार्क का है। ऑप्शन को लेकर ऑलरेडी ये लेसन 4 मार्क का, लेकिन ऑप्शन को लेकर कितने मार्क का है, 6 मार्क का लेसन है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेसन में टॉपिक कितने हैं। तो लेसन में टॉपिक की अपन बात करते हैं तो टॉपिक यहाँ पर पहला टॉपिक आता है इसमें इनवर्स फाइंड आउट करना है अपने को, और सेकंड टॉपिक आता है इसमें सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ये 2 टॉपिक है इसमें, एक अपने को इनवर्स निकालना है और सेकंड अपने को इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इनवर्स फाइंड आउट के यहाँ पर 2 टाइप है, एक है यहाँ पर ERT, इसका मीनिंग हो गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या विल बी द एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका इसमें एडजॉइंट मेथड करके, एडजॉइंट मेथड। तो इस 2 तरीके से अपने को फाइंड आउट करना है इनवर्स करेंगे, एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम, और सेकंड है एडजॉइंट मेथड। इसके रिलेशन में कभी भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में वैसे नहीं होता, सिंपल रहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स करके। तो उस कंडीशन में आप कोई भी 2 में से एक मेथड लगा लेते हैं, लेकिन ये मेथड सॉल्व करते समय कॉन्सेंट्रेशन होना, एक भी नंबर पॉजिटिव प्लस माइनस 1 या -1 भी हो गया तो पूरा ये ना रॉन्ग हो जाता है, यानी इसको सॉल्व करते समय कॉन्सेंट्रेशन होना, ठीक है। थोड़ा भी मिस्टेक हो गया, प्लस का माइनस, 0 का 1 या 1 का 2 भी हो गया तो यहाँ से आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे सिंपल मेथड है एडजॉइंट मेथड। तो मैं चॉइस करूंगा ना, जब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोर्ड में क्वेश्चन आता है और वहां पर मेथड नहीं रहेगा, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, ओनली ये क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो मेरा चॉइस ये एडजॉइंट मेथड रहेगा, क्योंकि एडजॉइंट मेथड से बहुत ही करेक्टनेस आंसर निकलता है। और 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन रहेगा आपको 4 मार्क का रहेगा, तो ये मेथड से वो आंसर करेक्टनेस निकलता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। और थोड़ा कंसंट्रेशन बिगड़ भी गया तो भी आंसर को अपन ला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन फाइंड आउट करने वाले सभी के आंसर अपन टैली कर सकते हैं, पहले चेक कर सकते हैं कि अपना निकाला हुआ आंसर बराबर है या नहीं करके, यानी 4 में से 4 मार्क एग्जैक्टली करेक्टनेस मिलते हैं। तो सेकंड मेथड है अपना एडजॉइंट मेथड करके, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आता है, ये हो गया आधा लेसन। अब आधा लेसन है अपना सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन में भी 2 टॉपिक आ रहे हैं, 2 मेथड आ रहे हैं। पहला आ रहा है विल बी द इन्वर्शन मेथड, इन्वर्शन, और सेकंड आता है आपका रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड। इन 2 मेथड से अपने को इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है लीनियर, जो अपन 10वीं क्लास में सॉल्व किए थे, ax + by वाला, वो इक्वेशन सॉल्व करना है। जैसा लेवल बढ़ गया ना अपना, अभी 12वीं क्लास में आ गए तो लेवल बढ़ गया, उस टाइप से मेथड भी बढ़ रहे हैं। जैसे 11वीं क्लास में अपन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व किए थे, तो अब यहाँ पर मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना है, तो वहां पर एक इन्वर्शन मेथड से अपन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या एक रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के 13 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हो गए अभी तक 19 तक या 20 तक, इस साल का भी देखते हैं, तो जो पूरे के पूरे क्वेश्चन है, यानी एक ही क्वेश्चन आता है इस लेसन का, तो वो जो एक क्वेश्चन है ना सभी ईयर में वो सॉल्व द लीनियर इक्वेशन से आया है, इधर से आया नहीं। इसके पहले आ चुके थे 13 से पहले, लेकिन 13 के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व द लीनियर इक्वेशन से आ गए। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका इन्वर्शन रिडक्शन, और वहां पर नाम रहता है, कोई ईयर है, ऐसे कुछ ईयर है 2-3 ईयर वहां पर नाम है
कि इन्वर्सन से सॉल्व करो दिया इक्वेशन या रिडक्शन से सॉल्व करो, और कुछ ईयर है कि बस वहां पर लिखा हुआ है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिसेस मेथड। कौन सा बोला मैंने? मैट्रिसेस। तो इसका मीन्स वो इनवर्स से भी सॉल्व कर सकती है, रिडक्शन से भी सॉल्व करते हैं, तो दोनों भी सिंपल है, उतना हार्डली नहीं है। इन्वर्शन में क्या है, तो जहां पर यहाँ पर जो अपने इन्वर्शन निकाले उस इन्वर्स का यूज करके अपने को इक्वेशन को सॉल्व करना है। और रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन में दिया हुआ है इक्वेशन को, उसको रिड्यूस करना है अपने को और उसको सॉल्व करना है। तो बस ये दो तरीके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज इस पर है, 50% से ज़्यादा 70% इसमें चांसेस है बोर्ड में क्वेश्चन आने के, इसमें 30%। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह नहीं बनता, ठीक है। वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो रहेगा आपका टाइप पर रहेगा। तो बस अपने को इतना ही लेसन पढ़ना है, ठीक है। करेक्टनेस रखो थोड़ा, लेसन में नंबर वगैरह बराबर अरेंजमेंट रखना है, पढ़ते समय या स्टार्ट करते समय इसका अरेंजमेंट कंसंट्रेशन रखना, अकेले बैठकर वीडियो देखना और अच्छी तरह से समझ लेना, तो पढ़ाई कोई कामच नहीं है, बस कंसंट्रेशन रखना है, नंबर अच्छी तरह से अपने को टैली करना है, ज़्यादा टैली नहीं, प्लस माइनस ये करना है, जो अपन पहले स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मैट्रिसेस के बारे में अपन देख लेते हैं, क्या होता है मैट्रिसेस करके। तो मैट्रिक्स क्या होता है ये अपन 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, वही मैं थोड़ा रिवीजन करके दे रहा हूँ, और इसलिए कि एमसीक्यू वहां से बनता है इसलिए रिवीजन करके दे रहा हूँ। और डेफिनेशन है फिलहाल अपने 12वीं क्लास में भी, लेकिन टाइप वगैरह नहीं, तो टाइप वगैरह सब अपन पढ़ने वाले थे, ठीक है। मैट्रिसेस के बारे में बात करते तो मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एलिमेंट ले रहा हूँ मैं ए ऑफ ए 11, ए ऑफ ए 12, ए ऑफ ए 30 डैश, इधर कुछ भी एलिमेंट रहेंगे, आगे और रहेंगे, बस मैंने इतना लिया। नेक्स्ट ई ऑफ ए 21, ई ऑफ ए 22, ई ऑफ ए 23 करके इधर भी डैश ले रहा हूँ, ई ऑफ ए 31, ई ऑफ ए 32 और ई ऑफ ए 33 हो गया डैश। अब ये जैसे यहाँ पर इधर नंबर बढ़ रहे तो वैसे वहाँ पर इधर भी बढ़ेंगे, ये इधर भी डैश दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ नंबर लिया, उसको मैंने अरेंज कर दिया, ये मानो कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 से लेकर कुछ भी नंबर है, ठीक है, इसको मैंने अरेंजमेंट कर दिया। अब इसको अरेंज कैसे किया, तो ये जो एलिमेंट है इसको मैंने हॉरिजॉन्टल में रख दिया, हॉरिजॉन्टल में रख दिया, सेकंड को भी हॉरिजॉन्टल में रख दिया, थर्ड को भी हॉरिजॉन्टल में रख दिया। और वैसी बात करते थे, ये जो एलिमेंट है, ये देखो ये वाले एलिमेंट ये वर्टिकल में आ रहे हैं, ये भी वर्टिकल में आ रहे हैं और ये भी वर्टिकल में आ रहे हैं। तो मैंने नंबर को कैसे अरेंज किया, कुछ नंबर को मैंने रो में अरेंज कर दिया, ये रो में अरेंजमेंट हो गए, और कुछ एलिमेंट को मैंने कॉलम में अरेंज कर दिया। अब ये सभी एलिमेंट को जो मैंने रो और कॉलम में नंबर को अरेंजमेंट किया था, उस सभी नंबर को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में रख देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट रख दिया, ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट करके, ठीक है। तो ये जो फॉर्म मिला, इस फॉर्म को बोलते विल बी द मैट्रिक्स करके, इसको क्या बोलेंगे अपन, मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स क्या बनेगा कि कुछ नंबर ऑफ ए रो कुछ नंबर ऑफ ए कॉलम को अपन अरेंजमेंट करते इन अ स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट कॉल विल बी द मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन, नंबर ऑफ ए रो एंड नंबर ऑफ ए कॉलम अरेंजमेंट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, दैट कॉल विल बी द मैट्रिसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो मैंने नंबर लिया 11 12 30 वगैरह जो भी नंबर दिख रहे, उस नंबर को अपन बोलेंगे एलिमेंट करके, क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट बोलेंगे, या इसको पार्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको एलिमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज, ये सभी एलिमेंट 22 एलिमेंट हो गया, 23 एलिमेंट हो गया, 31 एलिमेंट हो गया, 11 एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर अरेंजमेंट देखो, A11 A12 और ये 30 की अपन बात कर रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट है ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, 21 22 23 ये भी हॉरिजॉन्टल में, 31 32 33 ये भी हॉरिजॉन्टल में। तो जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल में अरेंजमेंट है, यानी इस टाइप से अरेंजमेंट है, उसको अपन रो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रो। ये भी क्या हो जाएगा आपका रो, और ये भी हो जाएगा आपका रो करेंगे। And horizontal arrangement, horizontal arrangement, horizontal arrangement, that call will be the row बोलेंगे, horizontal को arrangement क्या बोलेंगे, row। अब ये एलिमेंट आ रहे हैं 11 21 31 वर्टिकल में, ये भी वर्टिकल में और ये भी वर्टिकल, तो जो वर्टिकल एलिमेंट है उसको अपन कॉलम बोलेंगे,
ये भी वर्टिकल एलिमेंट है, इसको अपन कॉलम बोलेंगे, और ये भी वर्टिकल अरेंजमेंट है इसलिए इसको अपन कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें आ रही हैं, जो नंबर है उसको एलिमेंट बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल के अरेंजमेंट में रहेंगे उसको रो बोलेंगे, और वर्टिकल में जो अरेंजमेंट रहेगा नंबर का उसको अपन कॉलम बोलेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसलिए इसको रो बोल दिया, लेकिन ये इसके पहले पोजीशन पर आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये पहला पोजीशन हो गया इसका, ये सेकंड पोजीशन में हो गया हॉरिजॉन्टल में, ये थर्ड पोजीशन में लेकिन हॉरिजॉन्टल में। तो जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल में है लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर है, इसके लिए उसको बोलेंगे अपन फर्स्ट रो बोलेंगे, और इसको डिनोट करेंगे विल बी द R1 से। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इसलिए रो हो गया, लेकिन इसका पोजीशन आ रहा है सेकंड, इसलिए इसको बोलेंगे सेकंड रो, और इसको डिनोट करेंगे R2 से। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसलिए इसको रोज बोलेंगे, लेकिन इसका पोजीशन थर्ड आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे विल बी द थर्ड रो, एंड डिनोट करेंगे R3 से। ठीक है, अब वही बात आती है वर्टिकल में, तो वर्टिकल में जो अरेंजमेंट है इसको कॉलम बोलेंगे, लेकिन इसका पोजीशन फर्स्ट है इसलिए हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और इसको डिनोट करते हैं C1 से। ये हो गया आपका विल बी द सेकंड पोजीशन, कॉलम है इसलिए ये हो गया आपका सेकंड कॉलम, इसको डिनोट करेंगे C2 से, तो इसको क्या बोलेंगे, तो फिर से थर्ड कॉलम, और डिनोट करेंगे C3 से। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको अपन कैपिटल लेटर ABCD से कोई भी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात है, लास्ट बात है, इसका ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। तो ऑर्डर फाइंड करने का एक तरीका है, जो नंबर ऑफ एरो है, नंबर ऑफ एरो है, नंबर ऑफ एरो है, इसको मैं M से डिनोट करता हूँ, और जो नंबर ऑफ ए कॉलम है इसको मैं N से डिनोट करता हूँ, इसको M और इसको N। तो यहाँ का इसको ऑर्डर बनेगा M by the N करके, M by the N। ये मैंने नंबर ऑफ ए रो और N बी द नंबर ऑफ ए कॉलम। इसके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले, ऑर्डर क्या होता है, M by N क्या होता है। ठीक है, ये देखने वाले। तो फिलहाल मैट्रिसेस में इतनी सारी चीजें आ गई, तो अब मैट्रिसेस में थोड़ा रिविजन देख लो फिर से। मैट्रिसेस किसको बोलेंगे, कुछ नंबर ऑफ ए रो और नंबर ऑफ ए कॉलम, इसको अरेंजमेंट करते कुछ एलिमेंट को, नंबर को बोला मैंने ऑलरेडी, कुछ एलिमेंट को या कुछ नंबर को अपन अरेंज करते हैं रो में और द कॉलम में, उसको अपन बोलेंगे मैट्रिसेस करके, और वो कहाँ पर होना, स्क्वायर ब्रैकेट में होना। मैट्रिसेस में जो भी नंबर आएगा उसको अपन एलिमेंट बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रहेगा उसको रो बोलेंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट रहेगा उसको हम कॉलम बोलेंगे। ये पहले पोजीशन पर इसलिए फर्स्ट रो हो गया, सेकंड पोजीशन पर इसलिए सेकंड रो हो गया, थर्ड पोजीशन पर इसलिए थर्ड रो हो गया। ये वर्टिकल है, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट कॉलम, सेकंड पोजीशन सेकंड कॉलम, थर्ड पोजीशन थर्ड कॉलम। और इसका ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ ए रो मल्टीज द नंबर ऑफ ए कॉलम। मैंने M को रो बोला था और ये कॉलम बोला था, ये R और ये हो गया C, यानी नंबर ऑफ ए रो मल्टीज द नंबर ऑफ ए कॉलम, ये होता है इसका ऑर्डर करके। ठीक है, तो इसके थोड़ा लिख लेते अपन मैट्रिसेस के बारे में, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ से। तो मैट्रिसेस विल बी द नंबर ऑफ ए रो एंड नंबर ऑफ ए कॉलम, कुछ एलिमेंट, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कैन बी अरेंज in square bracket is known as मैट्रिक्स करके, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स करके। ठीक है, is known as the मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो भी नंबर रहेगा, यानी all the number in a matrix called will be the element. So the all number in matrix called as element of matrix, element of matrix करके। और ये जो मैट्रिक्स है इसको अपन डिनोट करेंगे and denoted by कैपिटल बोल्ड लेटर्स हैं। सो दिस द ABCD डैश ET से, इससे अपन डिनोट कर सकते हैं। ओके, थर्ड चीज जो हॉरिजॉन्टल का अरेंजमेंट है, दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसको क्या बोलेंगे, रो। मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर दे रहा हूं और ये सेकंड नंबर, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट
अरेंजमेंट, और सेकंड रहेगा वर्टिकल अरेंजमेंट, तो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसको अपन क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको अपन कॉलम बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज नोन एज द रो एंड वर्टिकल अरेंजमेंट इज नोन एज द कॉलम करके। ठीक हो गया आपका मैट्राइसिस। अब ये जो मैट्राइसिस है ना, इसके थोड़े टाइप देख लेते हैं, यानी टाइप वो किस लिए है वो तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11वीं क्लास में। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना MCQ, उसके बारे में आइडेंटिफाई जो भी क्वेश्चन आता है वो MCQ के बारे में, तो टाइप ऑफ ए मैट्राइसिस के रिलेशन में से आता है। एक ईयर में सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में से आया था। तो अपन टाइप देख लेते हैं। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये सभी टाइप मैंने ऑलरेडी आपको 11वीं में पढ़ा था, तो मैं बस उसको एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ और डेफिनेशन भी लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो पहला टाइप आता है अपना रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स करके। सभी टॉपिक पढ़ चुके इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इसमें। सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर बाद में डेफिनेशन देखेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स हो गया, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ 1 2 3। मैट्रिक्स में लिखते समय स्क्वायर और बीच में कॉमा नहीं देना है। अब इसको ऑर्डर चेक करना है। सॉरी, एक मिनट, अपन ने ऑर्डर्स नहीं देखे तो यहाँ पर देख लेते फिर से ऑर्डर क्या होता है करके। यहाँ पर स्पेस बचा है तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑर्डर। तो ऑर्डर होता है विल बी द जो नंबर ऑफ ए रो मल्टीज नंबर ऑफ ए कॉलम, नंबर ऑफ ए रो मल्टीज नंबर ऑफ ए कॉलम। इसमें ओ नहीं आता, COLUM है ना, कॉलम। ये हो गया इसको ऑर्डर। ऑर्डर में इधर ले रहा हूँ एग्जांपल, बस ये ध्यान में रखना ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए रो मल्टीज नंबर ऑफ ए कॉलम करके। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो पहला हो गया आपका रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स निकाल दिया। मैट्रिक्स में मैं अब इसको ऑर्डर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 ये एक रो हो गया, इसलिए 1 यानी पहले नंबर ऑफ ए रो देखना है। अब कॉलम देखो 1 2 3 वर्टिकल अरेंजमेंट, तो कितना हो गया 3 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 1/3 करके। दूसरा एग्जांपल बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ। सो यहाँ पर एलिमेंट 2 और 6 उठा लिया। अब इसको ऑर्डर मेरे को चेक करना है, तो यहाँ पर रो 1 हो गया इसलिए 1 रहेगा, और 1 2 कॉलम हो गया इसलिए इसको कॉलम हो जाएगा 2 करके, यानी m मल्टीज n नंबर ऑफ ए रो मल्टीज नंबर ऑफ ए कॉलम। तो ऑर्डर कितना हो गया 1/2। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा ना वो रो मैट्रिक्स का हो गया। अब इसमें बात करते हैं पहले मैट्रिक्स में, इसमें भी एक रो आ गया और इसमें भी कितना आ गया, एक रो आ गया। तो जिस मैट्रिक्स में एक रो होता है उस मैट्रिक्स को अपन रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो रो मैट्रिक्स यानी ओनली 1 रो प्रेजेंट, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द रो मैट्रिक्स। ठीक है, द मैट्रिक्स हैविंग only 1 row known as रो मैट्रिक्स करके। ठीक है, ये इसका एग्जांपल लिख लेना। मैं पहले बोला इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, ऑलरेडी ये पढ़ चुकी है अपन। अब सेकंड बात आती है, पहला हो गया रो मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें एक ही रो होता है उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकंड है विल बी द कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स यानी जहां पर एक ही कॉलम एक ही रो होता है इसलिए इसको रो मैट्रिक्स बोल दिया। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यानी बराबर है, तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा जिस मैट्रिक्स में ओनली क्या रहेगा, एक कॉलम रहेगा, उसको अपन कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एक कॉलम, दैट विल बी द कॉलम मैट्रिक्स। जो डेफिनेशन, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम known as so the column matrix करके। इसका एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल इजी कॉलम में लिख रहा हूं, ए ऑफ विल बी द मैट्रिक्स विल बी द ए ऑफ विल बी द 1 2 3। हाँ, अब इसका ऑर्डर देखो, एक रो सेकंड थर्ड रो, पहले रो लेना है और एक कॉलम आ गया यानी 3/1। बी मैट्रिक्स देखो, सो दिस द 2 और द 1, तो रो कितना हो गया 2 और कॉलम कितना हो गया 1। तो यहाँ पर कितना कॉलम आ रहा है 1, और यहाँ पर भी कितना कॉलम आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स हो गया
कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया आपका सेकंड टाइप। थर्ड टाइप है, तो थर्ड टाइप है अपना जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ऑल NULL नल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो बराबर समझ में आता है। मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे ए मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर चेंज करो 0 0 0 0। अब इसका ऑर्डर क्या देखो 1 2 रो और कॉलम कितना है 1 2 यानी 2/2 हो गया। बी मैट्रिक्स विल बी द सो द 0 0 0 0 0 0 करके इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 2 3, तो 3 और कॉलम कितने 2, तो 3/2 करके। अब एग्जांपल में देखो मैंने यहाँ पर 0 0 0 0 लिख दिया। अब ये 0 क्या है एलिमेंट, और एलिमेंट कितना आ रहे हैं 0, तो उसको अपन जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या विल बी द नल मैट्रिक्स। द all element having zero, all element having zero known as जीरो मैट्रिक्स या उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स, सभी के सभी एलिमेंट जीरो, दैट मैट्रिक्स कॉल्ड विल बी द जीरो मैट्रिक्स और कॉल्ड विल बी द नल मैट्रिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट 4 टाइप ले रहा हूं। 4 नंबर का टाइप है विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ ए रो ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ ए कॉलम के, नंबर ऑफ ए रो ये इक्वल टू किसके रहेंगे नंबर ऑफ ए कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पहले एग्जांपल्स ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल इज ए मैट्रिक्स ऑफ, सो दिस द 2 1 0 1 करके। यहाँ पर देखो जो नंबर है एलिमेंट है, तो मैं इसका ऑर्डर चेक कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम, तो रो कितने आ रहे हैं 2 और कॉलम भी कितने आ रहे हैं 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 2/2 करके। और ये बी मैट्रिक्स देखो, बी मैट्रिक्स ऑफ विल बी द 0 2 3 -1 1 2 और 3 1 -1 और ये 2 करके। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, अब इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 2 3 और कॉलम भी कितना है 3 हो गया। अब ये 2 एग्जांपल देखते हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हैं, तो 2 एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसका ऑर्डर आ रहा है 2/2 और 3/2। ये 2 हो गया रो और ये हो गया कॉलम, यहाँ पर 3 ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, यानी जितने रो आ रहे हैं उतने ही कॉलम आ रहे हैं। यहाँ पर भी जितने रो आ रहे हैं उतने ही कॉलम आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ ए रो जितने उतने ही नंबर ऑफ ए कॉलम जिस मैट्रिक्स में होते हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज द ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ ए रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ए कॉलम, दैट कॉल विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपल बनेगा इसका, नंबर ऑफ ए रो इज इक्वल टू, सिंबल दे दिया मैंने, सो द नंबर ऑफ अ कॉलम, नंबर ऑफ अ कॉलम इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स करके। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं अपन, किसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, तो क्या रहेगा, एक तो ऑर्डर रहेगा 1/1 रहेगा या 2/2 रहेगा या 3/3 रहेगा। 1/1 यानी बस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट रहेगा, तो ये ऑर्डर बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। सो दिस विल बी द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके पहले कुछ वैल्यू या कुछ डाटा अपन मैट्रिक्स में डिसाइड कर लेते हैं कि किसको क्या बोलेंगे करके, फिर बाद में अपन डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे। तो मैं कुछ टाइप टॉप मार्जिन पर देख रहा हूँ। डेफिनेशन डायगोनल से पहले थोड़ा इधर देख लो टॉप मार्जिन पर। मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स निकाला, इसको ऑर्डर हो जाएगा 3/3 करके, ये इसका ऑर्डर बनेगा। मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन निकाल रहा हूँ, ये वाला, तो इस लाइन में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं और बचे अब ये एलिमेंट और बचे हुआ ये एलिमेंट, यानी ये एक ट्रायंगल बन गया और ये भी एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में जो एलिमेंट आते हैं उसको डायगोनल, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ मैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं इसका।
ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट, मैट्रिक्स नहीं बोला मैंने, एलिमेंट बोला, डायगोनल एलिमेंट। तो बचे हुए ये जो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। और ये भी क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट बनेगा ये भी। सो द नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, और स्ट्रेट लाइन को छोड़कर जो एलिमेंट आते हैं उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट, और ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट। लेकिन ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, लेकिन ये डायगोनल के ऊपर है, इसलिए इसको बोलेंगे अपर नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है लेकिन डायगोनल के एलिमेंट के एग्जैक्टली बिलो आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे बिलो नॉन डायगोनल एलिमेंट करके। ये चीज ध्यान में रखना, स्ट्रेट लाइन में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, बचे हुए एलिमेंट को नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, उसके ऊपर आ रहे नॉन डायगोनल यानी डायगोनल एलिमेंट के ऊपर आ रहे उसको बोलेंगे अपर नॉन डायगोनल एलिमेंट, उसको नीचे जो आ रहे हैं उसको बोलेंगे बिलो नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इतना डाटा होने के बाद अब अपन डेफिनेशन पर आते हैं डायगोनल एलिमेंट में। अब डायगोनल मैट्रिसेस या डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। इसमें देखो डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें थोड़ा डाउटफुल है। फॉर एग्जांपल देख लो पहले, फॉर एग्जांपल जैसे ए मैट्रिक्स, मैं एक ही पेन से यूज कर रहा हूँ। सो दिस द फॉर एग्जांपल एलिमेंट ले रहा हूँ 2 0 0 0 3 0 0 0 और 1 करके, और दूसरा बी मैट्रिक्स ले रहा हूं दो ऑर्डर में इसमें। सो दिस द 2 0 0 और ये 1 करके, ठीक है। अब इसका ऑर्डर 3/3 बनेगा और ये भी ऑर्डर 2/2। देखो मैं दोनों में डाउट क्या बोला था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होता है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स देखो तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी ऑर्डर 3/3 और 2/2 आ रहा है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स ना सबसे पहले से स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। देखो यहाँ से थोड़ा अलग है, ये डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। क्या बोला मैंने, समझ में है क्या? स्क्वायर जो मैट्रिक्स है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। देखो नहीं ऑलरेडी डायगोनल मैट्रिक्स जो लिखा मैंने यहाँ पर ऑर्डर सेम आ रहा है, ऑर्डर सेम आ रहा है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ये नहीं बनेगा। अब सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने यहाँ पर ऊपर लिख कर देता टॉप मार्जिन पर, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गए और यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो बचे हुए आपकी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट और ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट, यहाँ का ये और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने दिख रहे हैं, 0 दिख रहे हैं। 2 3 1 ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, बाकी तो बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने दिख रहे हैं, 0। तो उसको अपन बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स करके। यानी जिस मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये नॉन डायगोनल हो गया ना टॉप मार्जिन के हिसाब से, तो जिस मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, उसको अपन बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स करके। तो डायगोनल मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल, नॉन होना यहाँ पर, नॉन डायगोनल एलिमेंट is 0 known as diagonal matrix, known as the diagonal matrix करके, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऐसा मैट्रिक्स जहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना, दैट कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। आगे जैसे बढ़ेंगे वो मैट्रिक्स वो होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे जो डेफिनेशन लेंगे वो मैट्रिक्स डायगोनल होगा, लेकिन वो जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो इस टाइप से थोड़ा ध्यान में रखना, ये होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके पहले कौन सा वर्ड है, डायगोनल। अब स्केलर बताता हूँ बाद में फिर। जैसे ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द, यहाँ पर ये मैट्रिक्स हो गया, मैं इसमें नंबर ले रहा हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2 करके, ये मैट्रिक्स हो गया आपका।
इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, गुड 3/3। बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, विल बी द 3 0 0 3 करके, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2 करके। अब ये जो एलिमेंट आ रहा है 2 2 2, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट और ये हो गया डायगोनल एलिमेंट, और बचे हुए आपके क्या हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट, और ये भी हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट तो देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 आ रहे हैं, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो गया, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगा। तीसरी चीज, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है इसमें ऑर्डर देखो 3/3 और 2/2, इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ऑर्डर सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन डायगोनल ये जो मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वेलर मैट्रिक्स नहीं बनेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है स्केलर नहीं बनेगा, लेकिन ये मैट्रिक्स वो दो मैट्रिक्स बनेगा। ऑर्डर सेम है इसलिए स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर हो गया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 आ रहे हैं इसलिए स्केलर मैट्रिक्स कौन सा हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो स्केलर मैट्रिक्स में है क्या अलग, डायगोनल में क्या देखे थे, यहाँ पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट थोड़ा देख लेते इसको, देखो नॉन डायगोनल एग्जाम्पल 2 3 1, तो ये जो एलिमेंट है ना वो थोड़े अलग थे, डिफरेंट थे, ठीक है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में मैंने जो एग्जांपल लिखा था वहां पर ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, लेकिन डायगोनल एलिमेंट देखो 2 2 2 3 3, अरे डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहे हैं। तो जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, कौन से मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, उस मैट्रिक्स को अपन स्केलर बोलेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो डायगोनल, लेकिन डायगोनल एलिमेंट कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट कॉल विल बी द स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट आर सेम, डायगोनल एलिमेंट आर सेम is known as स्केलर मैट्रिक्स करके, ठीक है। ये इसका एग्जांपल, तो स्केलर मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनेगा, क्योंकि ऑर्डर क्या आ रहा है इसमें, सेम आ रहा है। ओके चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप पे विल बी द 7, दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अपने को इनवर्स निकालते समय ये मैट्रिक्स काम में आने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सभी जो क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा इनवर्स निकालने वाले, फिर वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या सॉल्व द लीनियर इक्वेशन में भी ये यूज है यूनिट मैट्रिक्स या विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है ना इसको डिनोट करते हैं आई से, डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय विल बी द आई करके, इसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं तो फिर और अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स ऑफ विल बी द मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके, ये एलिमेंट ध्यान में रखना। और बी मैट्रिक्स विल बी द ये 2 ऑर्डर का 1 0 0 1 करके, ये ऑर्डर 3/3 बनेगा और इसका ऑर्डर 2/2 बनेगा। स्केलर मैट्रिक्स से जैसा ही है, ये हो गया इसका डायगोनल एलिमेंट, ये भी हो गया डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहा है, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ये हो गया आपका कौन सा मैट्रिक्स विल बी द डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, और ऑर्डर सेम है द स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी यूनिट मैट्रिक्स स्केलर भी है, डायगोनल भी और स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन वो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनेगा। जैसे स्केलर मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनेगा, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर सेम थे, इधर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर नंबर अलग था 2 2 2 3 3, यानी नंबर चेंज हो रहे, लेकिन यहाँ पर नंबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यानी जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कितना होना 1 होना, दैट कॉल विल बी द यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट आर द सेम, लेकिन कितना इज अ 1 करके, यहाँ से लिख रहा हूँ डिनोटेड बाय द आई। द डायगोनल एलिमेंट आर 1 is known as unit matrix,
यूनिट मैट्रिक्स करके, या उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप देखते विल बी द 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स करके, सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं पहले एक मैट्रिक्स लेता हूं, ए ऑफ मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर ले रहा हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा फिर। तो 2 ऑर्डर में मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, विल बी द 2 3 और यहां पर रहेगा 3 2 करके, ठीक है। ऑर्डर हो गया 2 बाय द 2 करके। 3 ऑर्डर वाला नहीं ले रहा हूँ, इसमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर 2 ऑर्डर वाला उठा लिया। एलिमेंट गलत हो गई क्या, हाँ। यहाँ पर 2 लेता हूँ और यहाँ पर 3 लेता हूँ, ठीक है। और उसी टाइप से अरेंज करना पड़ेगा, मैंने थोड़ा एलिमेंट गलत लिया था। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, मैट्रिक्स, क्योंकि इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से अरेंज कर दिया। मैं इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ। ये मैट्रिक्स हो गया, मैंने क्या बोला, इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन, ये डिटरमिनेंट। तो पहले मैट्रिक्स इसको मैं डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ओनली वर्टिकल लाइन ना, 2 3 2 और द 3 करके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया, उसका डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करो, मैं 3 ऑर्डर का लेता तो सॉल्व में प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए मैंने कितने ऑर्डर का लिया, 2 ऑर्डर का उठा लिया। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता। तो सॉल्व करने क्या है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल, दोनों का क्रॉस मल्टीपल, बीच में साइन कौन सा रखना पड़ेगा, माइनस। तो 3 × 2 कितना हो गया, 6, और 3 × 2 कितना हो गया, 6, कैरी कितना हो गया, 0। एंड मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया, मैट्रिक्स लिया, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स है इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू equal to the 0 known as the singular matrix, known as the singular matrix करके, सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो सिंगुलर है सिंपल ध्यान में रखना, डिटरमिनेंट इक्वल टू द 0, डिटरमिनेंट इक्वल टू द 0 नोन एज विल बी द सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विल बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बनेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या होता है कि जिस मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, तो नॉन सिंगुलर में क्या रहेगा, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू द 0। एंड इसमें क्या हो जाएगा, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द 0 नोन एज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नोन एज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स करके। इसका एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर नंबर वगैरह लेना, उसको लिख देना, वो आपका एग्जांपल बन जाएगा। ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है विल बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी रिलेशन में आया था एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल देख लेते पहले। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल से काम चलता है। ए इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर भी ले रहा हूं, 1 2 3 करके उठा लिया है। यहाँ पर एलिमेंट 4 5 6, यहाँ पर भी 4 5 और द 6 करके, ऑर्डर कितना हो गया 3 बाय द 3 करके। दूसरा बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स विल बी द, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर नंबर 4 और ये भी 4 हो गया। एलिमेंट देख लो, ये डायगोनल हो गए और ये भी डायगोनल हो गया, 2 में डायगोनल आ गया। तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट, और ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो क्या दिख रहे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट को चेक करो, 4 5 6 4 5 6, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर द सेम पोजीशन पर हो ना, दैट कॉल विल बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर द सेम, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर सेम known as symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स करके, ठीक है। उसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होता है। चलो नेक्स्ट टाइप हो गया ना, इसमें ज्यादा नहीं था।
नेक्स्ट है 11 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बनेगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट आर द सेम, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट आर नॉट सेम, नहीं वो वैसे डेफिनेशन नहीं होता, इसमें थोड़ा अलग है, ठीक है, इसमें डेफिनेशन वगैरह नहीं बनेगा। फर्स्ट एग्जांपल देख लो, ए ऑफ विल बी द, वही चीज है यहाँ पर 2 3 4 ले रहा हूँ, ये 1 2 और ये -1 ले रहा हूँ। हाँ, अब ये डायगोनल एलिमेंट हो गए हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम, ये 1 है लेकिन मैं यहाँ पर -1 ले रहा हूँ, 2 है यहाँ पर -2 ले रहा हूँ, और -1 है तो यहाँ पर मैं +1 ही ले रहा हूँ। ये हो गया इसका ऑर्डर 3/3। नहीं समझ में आया तो सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में 3 और ये 2, यहाँ पर मैंने 1 लिया तो इधर मैं -1 ले रहा हूँ, इसका ऑर्डर 2/2। तो लिखते समय आपके ध्यान में क्या होगा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, प्लस है इधर माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम अच होना किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक में, लेकिन उसका जो साइन है वो अपोजिट होना, प्लस है तो माइनस, यानी इसमें क्या रहेगा? ए ऑफ ए आई जे, इसका एलिमेंट इक्वल टू रहेगा -e ऑफ ए आई जे। अब बोलेंगे आई जे कहाँ से आया? अरे आई इज द नंबर ऑफ ए रो, जे बी द नंबर ऑफ ए कॉलम, जैसे ये 11 12 तो 1 2 तो इसका एलिमेंट 1 2 तो 2 1 का एलिमेंट ये माइनस में हो गया, 2 1 का एलिमेंट ये हो गया प्लस, ये तो माइनस में आ गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक में ये चीज ध्यान में रखना, ई ऑफ ए आई जे इक्वल टू कितना होता है? -e ऑफ ए आई जे। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख कर नहीं दे रहा हूँ। तो क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक नॉन डायगोनल एलिमेंट और विल बी द सेम रहेगा बट अपोजिट इन द साइन, तो उसको अपन बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे नहीं लिखे तो भी चल जाएगा क्योंकि ये टॉपिक 11वीं क्लास में है और अपने को एमसीक्यू के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप लेते हैं, विल बी द 12 करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये चीज काम में आएंगे अपने को। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहाँ पर? सॉल्व द लीनियर इक्वेशन का अपना सेकंड मेथड है रिडक्शन मेथड, तो रिडक्शन मेथड में ये काम में आएगा क्योंकि मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल्स देख लो, ए ऑफ विल बी द मैट्रिसेस मैट्रिक्स ऑफ द 2 3 1, ये 4 2 1 अपर बोल रहे हैं ना, ओके। ये 0 ये 0 ये 0, यहां पर ले रहा 1 ये वाला एलिमेंट 2 और ये 1 करके ले रहा हूं, ठीक है, बराबर नहीं हुआ इसमें। ये डायगोनल एलिमेंट, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, ऑर्डर हो गया इसका 3/3 करके। दो में भी देख लो, दो में ऑर्डर ये ऐसे रहेगा 1 4 करके, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पर 0 ले रहा हूँ और ये कोई भी एलिमेंट लो 2 करके, ऑर्डर 2/2। तो इसमें क्या हो रहा है, जो बिलो के नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। यानी बिलो वाले एलिमेंट 0 है तो अपर बोलेंगे और अपर वाले 0 रहेंगे तो उसको बिलो बोलेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? नॉन बिलो वाले, ठीक है, नीचे वाले, इसको लोअर भी बोल सकते हैं, लोअर नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 is known as upper triangular matrix, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलो नेक्स्ट टाइप लेते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर में क्या था? लोअर वाले, तो इसमें क्या रहेंगे? अपर वाले। सो दिस विल बी द अपर नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 is known as lower triangular matrix।
ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ए ऑफ विल बी द मैट्रिक्स, सो दिस विल बी द 3 2 1, ये 0 0 0 रहेगा और ये कोई भी एलिमेंट 1 -1 या 0 लो, ठीक है। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 3 बाय द 3 ऑर्डर और ये हो गया नॉन डायगोनल अपर वाला, इसलिए ये लोअर हो गया, ठीक है। चलो एक लास्ट टाइप बच रहा है अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स करके। तो लास्ट टाइप अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स सी नहीं, इसमें ट्रांसपोज लगे। सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखें। जैसे मैं यहां पर एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, दूसरा बी मैट्रिक्स और तीसरा सी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हो गए। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स हो गया, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स डिनोट किया जाता है ए डैश से या विल बी द ए का पावर टी से। जैसे बी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा क्या, बी डैश बनेगा या बी का पावर टी बनेगा। और सी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बनेगा, सी डैश या सी का पावर विल बी द टी बनेगा, ठीक है। ये हो गया ये मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स, और ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जैसे एग्जांपल है, इधर ले रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल, ये ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ना, ये मैट्रिक्स है 2 3 दो ऑर्डर ले रहा हूं, 4 और द 1 करके, एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये नंबर ऑफ ए रो हो गए और ये नंबर ऑफ ए सेकंड रो हो गए, ये R1 और ये R2, और ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूं, तो इसको मैं ए का पावर टी से डिनोट करना पड़ेगा या ए डैश से डिनोट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसमें 2/2 का था, वैसे मेरे को 3/3 का लेना था, लेकिन मैं 2/2 से काम चला रहा हूँ। तो ये जो R1 के जो एलिमेंट हैं 2 3 में, इसको पहले C1 में लिख रहा हूँ 2 और 3 करके, और सेकंड के जो एलिमेंट है मैं इसको सेकंड कॉलम में लिख रहा हूँ, यानी 4 और द 1 करके। तो इसका ऑर्डर 2/2 हो गया। तो इसमें मैंने किया क्या, तो जो एलिमेंट नंबर ऑफ ए रो में थे मैं इसको कॉलम में लिख दिया, या ऐसे भी बोल सकते हैं 2 1 ये कॉलम में है, 2 4 मैंने रो में लिख दिया। तो नंबर ऑफ ए रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या नंबर ऑफ ए कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, समझ में आ रहा है क्या। नंबर ऑफ ए रो कन्वर्ट इनटू द कॉलम या नंबर ऑफ ए कॉलम कन्वर्ट इनटू द रो, दैट मैट्रिक्स कॉल्ड विल बी द ट्रांसपोज मैट्रिक्स करके। ये हो जाएगा नंबर ऑफ रो convert into number of a column, that call will be the transpose matrix। तो बस इतने टाइप पर देखना था आपको, और इससे और एक टाइप वगैरह है लेकिन वो कोई काम का नहीं है। और ये जो टॉपिक पढ़े थे अपन, ये टॉपिक MCQ के लिए, तो लेसन पढ़ते समय एक बार ये टॉपिक ऊपर से देख लेना, ठीक है, कि इसको क्या बोलते हैं। और अपने को पढ़ते समय ये चीज काम में आने वाली है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक काम में रहने वाला है। यहाँ पर जहाँ पर पढ़े थे अपन ने यूनिट मैट्रिक्स ना, ये भी एक काम का है, ये सभी में फाइंड आउट करते समय यूज होने वाला है। तो इसके बाद अपन थोड़ा और रिकॉल कर लेंगे कि जैसे दो मैट्रिक्स है उसका ऐड कैसे किया जाता है, उसका सब्सट्रैक्शन क्या होता है, या उसका डिवीजन नहीं बनेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में क्या पढ़े थे अपन ने, एक मैट्रिसेस उसका टाइप हो गया, ठीक है। चलो बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।